सुनो। हाँ भैया। कहाँ है? अपनी पत्नियों को आवाज दो। मीनाक्षी, साक्षी, कविता बाहर आओ। सुनो। हाँ भैया। उसे भी बुलाओ। किसे भैया? तुम्हारी भाभी को। देखिए भैया, हम आपका हर काम नहीं कर सकते हैं, आपको भाभी को बुलाना पड़ेगा, हम नहीं बुलाएंगे। कल्याणी। मीनू, मीनाक्षी। दिव्या, अपनी माँ और चाचियों से कहो घर चलें, हम उन्हें लेने आए हैं। आप सच कह रहे हैं पापा? तुम यही चाहती थी ना? ऐसा दिन भी कभी आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये सब उसके कारण हुआ। भूपेंद्र, वहीं रुको। ये सब तो हमारे साथ रहेंगी, पर तुम्हारी परछाई भी वहां नहीं पड़नी चाहिए, याद रखना। और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। हमारे बीच ये जो नफरत की दीवार है, उसे कोई फरिश्ता भी आकर गिरा नहीं सकता। अपने जहन में ये बात अच्छी तरह बिठा लो। भैया, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगर तुम लोग खुश रहो तो मैं उसकी और भी कड़वी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जिंदगी की नई शुरुआत करो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। चलो अब जाओ। अगर ये वार्तालाप खत्म हो गया हो तो क्या हम लोग घर जा सकते हैं? आओ मीनू, हम लोग पीछे बैठेंगे। भैया, मैं इन सबको पीछे बैठा रहा हूँ, जाओ पीछे वाली गाड़ी में बैठो। जाओ 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 जाओ। हाँ हाँ, आराम से। कार्तिक, कार्तिक, मैंने सोचा था कि मैंने इतने सालों से जो सपना देखा था वो बस सपना ही रह जाएगा, जो कभी पूरा नहीं होगा। तुम मेरे लिए फरिश्ता हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू। ये लो, तुम्हारी फैक्ट्री का एनओसी। मैं यहाँ फैक्ट्री के लिए नहीं आया था, मकसद पूरा करने आया था। मकसद पूरा करने? लेकिन कैसा मकसद? कौन हो तुम? मैं सरस्वती का बेटा हूँ, माँ ने भेजा है। तुमने ये बात छुपा के क्यों रखी? अगर पहले ही बता देता तो आप इस शादी से इनकार कर देते। मेरी माँ की वजह से आपको पहले ही बहुत तकलीफ हुई है, पर अब मैं उन तकलीफों को दूर करने के लिए आया हूँ। अगर भूपेंद्र को पता चला तो वो तुम्हें मार देगा। मैं माँ के लिए मरने को भी तैयार हूँ। बेटा, अगर तुम्हारे बाप ने जिंदगी में कोई अच्छा फैसला लिया है तो इस हीरे को दामाद बनाने का लिया है। आई लव यू कार्तिक। संकट राव। यस मैडम। तो अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मुझे कितने साल की सजा होगी? देखिए और पूछ आप खून कीजिए, आपका केस मैं लड़ लूंगा। लड़ोगे तो तब ना, जब तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारा ही खून करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरे कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो उठाता ही नहीं। शायद उसका इनकमिंग बंद होगा और आपका आउटगोइंग। आप पीछे कम जीरो लगाइए और आगे एक ज्यादा। ठीक है। वो आपका रिंग शायद एक्सचेंज में जा रहा है। आप दाहिने हाथ के छोटे अंगूठी से डायल कीजिए मैडम। Trying to reach is currently switched off. बिल नहीं भरा होगा इसलिए कनेक्शन कट गया। गला दबा दूंगी। भूल गए क्या कहा था तुमने? गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा। मैडम जी, एक काम कीजिए, आप मुझे इंडिया पार्सल कर दीजिए। क्या करोगे वहाँ जाके? झक मार के कार्तिक को ले आऊंगा। आओ बेटी, इतने सालों बाद बिटिया घर पर आई है, जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटी। अच्छा कार्तिक। हाँ कहिए। तुम्हारे माता पिता कब तक आने वाले हैं? अभी बात की है, आता ही होंगे। अच्छा। मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। यहाँ फिसलने के मौके काफी हैं, कहीं टिकना मत। पागल हो गए हो क्या? मैं स्वाति से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे रुको भाई, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं तो इनका चाहता हूँ, जरा मिलने तो दो।
पापा, ये दिव्या के पापा। हाय। हाय भैया, कैसे हो? हाय मिस्ड यू। जिसे सैया बनाना था उसे भैया बना दिया। अरे कार्तिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? ये आज ही पैदा हुई। अच्छा, मतलब ये सालों से विदेश में है। ओह अच्छा। अरे भाई, तुम लोगों में झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अरे आओ इधर पास में। आ जाओ, आ जाओ। दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाय दिव्या, कैसी हो? आपकी बेटी दिव्या को कैसे जानती है? ये स्केट्स की तरह है, बर्फ देखते ही फिसलने लगती है। भाभी को देखकर भी ऐसा ही लगता है। ये कौन है जो मेढक की तरह टर टर कर रहा है? ये दिव्या के चाचा हैं। तालाब मेरे। भाई साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना ही काफी नहीं है, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। कार्तिक, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। अरे सुनो, उछलने की जरूरत नहीं है। पहले मैं इनकी खातिरदारी लूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। आइए अंदर चलते हैं। स्वाति को यहाँ लाना जरूरी था। अगर स्वाति को लेकर नहीं आता तो क्या करता? तुम्हारा मैनेजर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, उस पर डोरे डाल रहा है। दरअसल मेरी बेटी कैरम के स्ट्राइकर जैसी है, कॉइन देखी नहीं कि फिसल जाती है। कैसे छोड़ा था उसे? अंदर कोई बकवास मत करना, चलो। ओके। वॉलेट। भैया, भैया, भैया वो आ गया। भैया, चला रहा है। अरे वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही भैया। अरे वही कौन? अरे वही। नाम तो बोल। सरस्वती का बेटा। ये तो उसके बचपन का फोटो लगाया। क्या? अंदर कोई आईडी कार्ड या सरस्वती के साथ कोई फोटो होगी? हाँ, देखो देखो। है कि नहीं? इंग्लिश में लिखा है ना, मैं पढ़ता। हाँ देखो। मैं चौथी फेल हूँ, इससे कैसे पता? ये फोटो भी इंग्लिश में होते हैं क्या? अंकल, यही है वो लड़का। इसमें जो फोटो है वो इसी लड़के का है। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। ए, चुप हो जा वरना। इस शेर को चुप कराओगे, तुम सबको ऊपर भेज दूंगा मैं। जाना चाहोगे? भेजू भेजू। देखते क्या हो, मारो इससे। रुक जाओ। देखिए अंकल, ये मेरी पत्नी को उठाने आया है, मैं देखता हूँ। मारो और निकालो इसे यहाँ से। सॉरी यार, जोर से तो नहीं लगी ना? एक और मुक्का लगता तो वहीं ढेर हो जाता। आप स्वाति से शादी क्यों कर रहे हैं? तू पागल है क्या? भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे दिव्या से शादी करनी है। तो स्वाति किस वो लिए? नाटक का एक हिस्सा है। उसे एक्टिंग आती है क्या? अच्छा है, लेकिन स्वाति का बाप एक नंबर का लालची है। अरे पैसों के खातिर वो अपना जमीर भी गिरवी रख सकता है। कौस्तुभ, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? करनी है। वो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। हाँ। इस घर में जो भी सवाल करे हाँ में जवाब। हाँ, आगे क्या? मार खा। अब बता, हाँ। तू यहाँ दिव्या के लिए आया? हाँ, तो सरस्वती का बेटा है। हाँ, उसे यहाँ से उठा कर ले जाएगा। हाँ, 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 उसके साथ शादी करेगा? हाँ, 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 करूंगा। ए, जब इसने सब कुछ मान ही लिया तो बातें क्या कर रहे हो? खत्म करो इसे। अरे एक मिनट रुक जाओ। इससे मार के क्या फायदा होने वाला है? दिव्या और मेरी शादी इसकी आंखों के सामने होगी, फिर इसके बाप की और इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अब देखता जा, यहाँ मेरी और दिव्या की शादी की शहनाइयाँ बजेंगी और वहाँ तेरे माँ बाप तेरी हार पे रोएंगे। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब तक शादी नहीं हो जाती ये यहीं पर रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सरस्वती को कैसे जानते हो? अरे कैसे पता नहीं होगा? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था सरस्वती के साथ कोई फोटो है तो देख। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, यहाँ बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं। ओह, ये मैं किस चक्कर में फंस गया? कहीं ये लोग भी तो। अरे नागेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, सब नीचे आओ। अरे कहाँ हो सब? आया भैया। जी रुकिए ना। आया। आपने आवाज दी क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? क्या कर रहे थे तुम लोग अंदर? वो अलमारी बंद हो गई थी, मैं वही खोल रहा था। कहाँ? अरे कहाँ गए? जल्दी आओ। लगता है उसने अलमारी को खोल दिया है, मैं देख कर आता हूँ।
मैंने कहा था ना दूरी बना के रखना। चलो सब यहाँ हॉल में सो जाओ। सुना सब लोगों ने, कल से सब हॉल में सोएंगे। मैं चलता हूँ भैया। एक कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अभी से यहीं सो जाओ। लेकिन भैया भैया क्या है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ? सालों की भड़ास निकालनी तो है। जा। भैया मैं आपके साथ सो जाता हूँ। आइए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं आपके कमरे में सो जाऊँ क्या? क्या कहा? तू हमारे कमरे में सोएगा? उड़ा के मारो, मारो। हाँ, अब ठीक है। अरे यार, आधा खून मच्छरों ने काट काट कर चूस लिया, बाकी इन्होंने। ए, देखो कौन है? ये यहाँ, इसे यहाँ का पता कैसे मिला? अबे ओ चपड़गंजू, तुम्हारा काल आ गया है। अपने काल को अच्छी तरह से देख लो। ए, कौन है तू? बुझी का रात कहते हैं और जली का आग। विश्वनाथ नहीं हूँ, लेकिन हूँ उससे भी खतरनाक। नाम है मेरा संकट राव। काम क्या है वो बको? होने वाले दूल्हे को तुमने कैद करके रखा है। ये नाइंसाफी किस लिए? ये रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस ज्यादा है। अगर ये चाहे तो सारे नक्शों से तुम्हारे गाँव का नाम मिटा सकता है। ये ले डी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला। मेटा सारा उन मुझे लाके दे दे। जबान खींच लूंगा, बकवास बंद कर। तूने इस कटार की धार और इसके वार को देखा नहीं चपड़गंजो, लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा। अगर कचुम्बर बनाने पे आ जाओ तो ये मिक्सर ग्राइंडर से भी तेज चलता है। क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरे जोश को तू नौटंकी समझता है? हमारे घर के होने वाले दूल्हे को कैद किया है।